54 साल बीमार आदमी 15 महीने से बेरोजगार घर पड़ा है। अचानक दो पुलिस वाले तीसरी मंजिल पर पहुंच गए। इसके हाथ में हथकड़ियां डाली और तीसरी मंजिल से इसको नीचे फेंक दिया। इसके छोटे बच्चे की आंखों के सामने इसकी बीवी और बहन चीख रही थी, खून बह रहा था और 10 मिनट तक ये तड़पता रहा। अब सवाल ये है, क्या ये वाकई फरारी थी या पुलिस ने एक मासूम बीमार शख्स को कत्ल कर दिया। दोस्तों, ये कहानी लाहौर के इरफान नामी शख्स की है। इरफान 15 महीने से शदीद बीमार था, बेरोजगार घर में पड़ा रहता था। इसकी बीवी, बहन और दो छोटे बच्चे घर में थे। एक दिन दो पुलिस वाले बगैर किसी लेडी कांस्टेबल के आए, दरवाजा खटखटाया और कहा कि टैंक लीक हो रहा है, मियां साहब ने भेजा है। खातून ने भूलकर दरवाजा खोल दिया। दूसरा पुलिस वाला यूनिफॉर्म में अंदर घुस आया, सीधा तीसरी मंजिल पर इरफान को पकड़ लिया, हथकड़ियां लगा दी। इरफान की भाभी ने फौरन पुलिस वाले का हाथ पकड़ा, चीखी और पूछा कि मेरे मियाँ को कहाँ लेकर जा रहे हैं। आपस में सबकी गुत्थम गुत्था हुई, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा हुआ। इसी असना में एक पुलिस वाले ने इरफान को उठाया और तीसरी मंजिल से बाहर फेंक दिया। वो कहती है कि मेरी आंखों के सामने मेरी भाभी और भतीजी ये सब देख रहे थे। इरफान के बड़े बच्चे ने भी ये सब देखा। जब वो गिरा तो भाभी ने पुलिस वालों को खूब मारा, इनके सारे कपड़े फट गए। नीचे जाकर बहन ने भाई को गोद में उठाया, खून बह रहा था। 10 मिनट तक वो तड़पता रहा। फिर 1122 आया और जिना अस्पताल ले गए। इसकी मौत हो गई। अब दो छोटे बच्चे यतीम हो गए। इस मासूम बच्चे के चेहरे पर अब भी खौफ नजर आ रहा है। इसने अपने बाप को आंखों के सामने धक्का देकर फेंका जाते देखा। अब काश इस चेहरा मैं दिखा सकता, वो ब्लर है, जाहिर सी बात है उसकी आंखों में जिस तरह का खौफ है वो दिखाने के काबिल नहीं है। अब पुलिस वाले वहां से भाग गए, मोटरसाइकिल अपना वहीं पे छोड़ दिया। कहा हम इश्तियारी पकड़ने गए थे, वो खुद छलांग लगा कर मर गया। अब सोचो, अगर वो इश्तियारी भी था तो दाएं बाएं छत पर क्यों नहीं भागा, सीधा तीसरी मंजिल से ऐसी जगह छलांग क्यों लगाई जहां उसके बचने के बिल्कुल चांस नहीं थे। इस तरीके से वो नीचे क्यों गया। अच्छा, इरफान की बहन का कहना है कि दो पुलिस वाले आए, एक ने हथकड़ी लगाई, कहा तेरे खिलाफ पर्चे है। इरफान ने कहा मुझे कुछ पता नहीं, बैठो, कोई मसला नहीं, कर लेंगे। मेरा भाई पहले से बीमार था, भाभी ने रोका तो उसे फेंक दिया। पुलिस वाले भाग गए। खानदान ने 15 पर कॉल की। 32 मिनट बाद पुलिस आई। अब बताओ, अगर ये इनका इलाका अपना इलाका था तो मुतालका थाने को क्यों नहीं इतला दी गई। इरफान पर डिफेंस थाने में 9 लाख वाला चेक डिसऑनर का पर्चा था। बहन ने मुदई को फोन किया कि मेरे भाई मर गया है, आओ मैयत से पैसे ले लो। अब जाहिर सी बात है कि उसने कहा कि कोई पुलिस मैंने नहीं भेजी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मुझे कुछ पता नहीं है। अब 4 घंटे बहन कतला थाने में बैठी रही, इनकी दरख्वास्त दर्ज नहीं की गई। खानदान ने बताया कि हम 4 खवातीन चश्मदीद गवाह हैं, अगर हमारे भाई ने कुछ किया था तो पुलिस वाले मौके से भागे क्यों। 24 घंटे से जिना अस्पताल के मुर्दा खाने के बाहर ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए इंतजार में बैठे रहे। ना लाश हवाले की जा रही है, इंतहाई गर्मी में वो वहां पर वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे थे। तंदूर जैसा माहौल था और तकरीबन 9:15 से वो वहां मौजूद थे और अभी तक कि ना कोई एसआई वगैरह वहां पर आया है, ना इनको पोस्टमार्टम वगैरह रिपोर्ट वगैरह मिली है। 11 बजे एफआईआर मिल जाएगी का कहकर कुछ नहीं हुआ। एसएचओ का फोन बन जा रहा है, रिपोर्ट बनते बनते 12 बज गए हैं, ना लाश को तदफीन के लिए दे रहे हैं। अब खानदान का ये दावा है कि वो पुलिस वाले इनके वकील के जरिए इनको कह रहे हैं कि भाई आप पीछे हट जाओ, 3 लाख ले लो, 5 लाख ले लो, हमारी जान छोड़ दो। अच्छा, यहाँ पर इकराम शाह, हमें पैसे नहीं चाहिए, वो कहते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। मरीम नवाज साहिबा, आपकी हुकूमत में औरतों के साथ ये हो रहा है, हमें ये उम्मीद नहीं थी। मेरी दरख्वास्त है कि मेरे भाई को इंसाफ दिया जाए। अब एफआईआर दर्ज हो, इन पर पुलिस वालों को गिरफ्तार किया जाए और 302 का वो कहते हैं कि पर्चा काटा जाए। लेकिन पुलिस पर बड़ा दबाव है, हर हफ्ते 7 इश्तियारी पकड़ने हैं, जो नहीं पकड़ते इनकी सख्त सरजनिश होती है। क्या इस दबाव में एक बीमार बेरोजगार शख्स को निशाना बना लिया गया है। दोस्तों, ये 3.5 साल बच्चे अपने बाप को मरते हुए देखता है, तो क्या ये कभी भूलेगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए भी 24 घंटे से ज्यादा हो गए, इनको कोई दाद रसी नहीं हुई। खैर, मेरे ख्याल में तकरीबन 76 घंटे चाहिए होते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए। लेकिन अब बताएं, क्या लाहौर पुलिस मासूमों को मारने का हक रखती है। क्या दबाव के नाम पर कत्ल जायज़ है। अगर आपको इंसाफ चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिखें, वीडियो शेयर करें। राना क्राइम फाइल्स इंसाफ की आवाज़ बनने के लिए हाजिर है। लेकिन यहाँ पर एक और सवाल है कि मुमकिन तौर पर पुलिस के ऊपर इस तरह का इल्ज़ाम लगाया जा रहा हो, क्योंकि कुछ इस तरह के नशे वगैरह और दूसरे किस्म के आधे मुजरिम होते हैं, वो पुलिस पर दबाव डालने के लिए अपनी जान तक पर खेल जाते हैं। लेकिन खैर, यहाँ पर पुलिस का मौक़िफ़ आना
लाजिम है और वेट है उसका, जैसे ही वो मौक़िफ़ आएगा वो भी आप लोगों के सामने रखूंगा। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को कौन कसूरवार लगता है? क्या वाकई पुलिस जो है आए रोज जिस तरह की शिकायत इनके हवाले से मिलती हैं, क्या उसी तरह की ये शिकायत है या फिर कोई गेम हो रही है? अपनी राय कमेंट में जरूर दें।